हेलो दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम सुनाने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी जुलेखा। हिंदी निबंध मुंशी प्रेमचंद। फारसी हुस्न और इश्क की दुनिया में जुलेखा को जो आम शोहरत हासिल है वह बयान की मोहताज नहीं। उसकी जिंदगी हुस्न और इश्क की एक लाजवाब और दिलकश दास्तान है। एक बादशाह के महल में पैदा हुई, लाड़ प्यार में पली और बाहर आते ही इश्क में कैद हो गई। फिर मुद्दत तक मुसीबतें झेली, शहजादी से फकीर बनी, सब कुछ इश्क में लुटा दिया, मगर लगातार नाकामियों पर भी मोहब्बत की गली न छोड़ी। कभी कभी माशूक की बेवफाई और दुनिया के तानों से मजबूर होकर अपने माशूक पर सख्तियां भी की, मगर यह भी अथाह मोहब्बत का तकाजा था। इस इश्क के खंजर की घायल के नाम को फारसी के अमर कवि जामी ने अमर बना दिया है। उसके सौंदर्य की तारीफ यूं की है: कफे राहत दहे हर मेहनत अंदेश, निहादा मरहमे बरहर दिले रेश। उसका हाथ परेशान को आराम पहुंचाता और दिल के जख्म पर मरहम रखता था। मियानश मुए बलकज मुए नी में, जे बरी की बरद अज मुए भी में। उसकी कमर क्या थी, बाल थी, बल्कि बाल से भी आधी थी। बरीकी में उसे आधा बाल भी कहते डर लगता है। सही से वह हवादारिश कर दे, परी रुया परस्तारिश कर दे। खूबसूरत लौंडियां उसकी खिदमत करती और परी जैसी सूरत वाली उसको पूछती थी। शुरू जवानी में इश्क को घाते उस पर होने लगती है, मगर यह इश्क माशूक के देखने से नहीं पैदा होता, बल्कि आम कायदे के खिलाफ वह चैन की नींद सो रही थी कि अचानक दर आमद नागहश अज दूर जवाने, चेमी गोयम जवाने ने की जाने। उसके दरवाजे से एक जवान आया। वह जवान क्या आया बल्कि जान आया। हुमायूं पैकरे अजाल में नूर, बागे खुद करदा गारजे हूर। सर से पांव तक एक मुबारक नूर जिसने जन्नत के बाग की हूरों को लूट लिया। इस खूबसूरत जवान को देखते ही जुलेखा पर उसकी खूबसूरती का जादू चल गया। गिरफ्तज कामतश दूर दिल ख्याले, निशांद अज दोस्ती दूर दिल निहाले। उसके सजीले बदन का ख्याल दिल में बैठ गया और उसने दिल में दोस्ती का बीज बो दिया। जे रुयश आतशी दूर सीना अफरोख्त, वजह आतश मताए सबरो दी सोख्त। उसके आग जैसे चेहरे ने दिल में आग लगा दी और उस आग से धर्म और धीरज की पूंजी जल गई। मगर जुलेखा ये जलन, ये दिल की आग सहती है, लेकिन किसी पर जाहिर नहीं करती। सखियों सहेलियों से हंसती बोलती है, मगर दिल का भेद नहीं कहती। निहामी दाश्त राजश दूर दिले तंग, चुकाने लाल लाल अंदर दिले संग। ये भेद वह अपने दिल में ऐसे छुपाए रहती थी जैसे पत्थर अपने दिल में लाल छिपाए रहता है। फरोमी खुर्द चू गुंचा बदिल खू, नमी दाद अज दुरू यक शिम्मा बेरू। वह अपने गम में दिल ही दिल में खून पीती थी, मगर दिल का हाल कली को तरह दिल ही में बंद रखती थी, जरा भी जाहिर न करती थी। नजर बर सूरते अगियार मी दाश्त, वले पेवस्ता दिल बायार मी दायत। नजर गैरों पर रखती थी और दिल में माशूक का ख्याल। कभी कभी जब वह जलन से बेचैन हो जाती है तो यार से यो बातें करती है कि ए पाकीजा गौहर अज चेकानी, कि अस्तू दारम ई गौहर फिशानी। ए कीमती मोती, तू किस खान का है, मुझे तुझसे कुछ कहना है। नमी दानम की नामत अज के पुरसम, कुजा आयम मुकामत अज के पुरसम। मैं तेरा नाम नहीं जानती, किससे पूछूं। मैं तेरी जगह नहीं जानती, कहाँ जाऊं। मगर यह इश्क का भेद कब छुपता है। जुलेखा जबान से कुछ नहीं कहती, मगर उसकी खून बरसाने वाली आंखें और पीली पीली सूरत ये भेद खोल देती है। गुलाब की सी सूरत पीले फूल की तरह जर्द पड़ जाती है, ठंडी आहें भरती है, लौंडियां आपस में खुसुर फुसुर करने लगती है। कोई कहती है ऊपर का असर है, कोई कहती है जादू है। इन्हीं लौंडियों में जुलेखा की एक दाई भी है। इश्क की दास्तानों में ऐसी औरतें बहुत आती हैं, मगर इनमें शायद ही किसी का हवाला इस खूबसूरती से चंद शेरों में दिया गया हो। अजा जुमला फुसूंगर दायाए दाश्त, की अज अफसुनरी सरमाया दायत। उसकी लौंडियों में एक जादूगर दाई भी थी जो अपने जादू जैसे करतब का खजाना रखती थी। बराहे आशिकी कार आजमुदा, गहे आशिक गहे माशूक बुदा। वह मोहब्बत के रास्तों को खूब जानती थी। वह कभी आशिक और कभी माशूक बन जाती थी। बहम वसलत दहे माशूकी आशिक, मुआफिक साज यारे नामुआफिक। वह आशिक और माशूक को मिला देती थी, फिरे हुए दोस्त को सच्चा दोस्त बना देती थी। ये जादूगरनी एक दिन जुलेखा से यह प्यारी भरी बातें करती है: वगर रफ्तम तराज दोष बूदे, चू खुफ्तम खुफ्ता दूर आगोश बूदे। मैं चलती थी तो तू मेरे कंधे की शोभा होती थी, और जब मैं सोती थी तो तू मेरी गोद में सोती थी। चू बनशिस्ती बखिदमत इस्तादम, चू खुस्पीदी बपायत सद नेहादम। जब तू बैठती थी तो मैं तेरी खिदमत में खड़ी हो जाती थी, और जब तू सोती थी तो मैं तेरे पांव पर सिर रख देती थी। जेमन राजे दिलत पिन्हा चेदारी, न खुद बेगाना अमजे निसिया चेदारी। तू मुझसे अपने दिल का हाल क्यों छिपाती है। मैं कोई गैर नहीं हूं, तू भूल कर रही है।
जुलेखा मेहरबान दाई से रो रोकर अपनी राम कहानी कह सुनाती है, मगर दाई या तो आसमान के तारे तोड़ लाने को तैयार थी या ये दास्तान सुनकर बोल उठती है, वले हरफे बनक्शे हर ख्यालस्त के नादानिस्ता राजुस्तन मुहालस्त। हाँ, हर तस्वीर के लिए एक ख्याल है, मगर अनजान को ढूंढना मुश्किल है। इसके कुछ दिनों बाद जुलेखा एक दिन गम के बिस्तर पर पड़ी हुई अपने दिल से फरियाद कर रही है कि उसे फिर दोस्त का सुंदर मुखड़ा दिखता है, और वह उसे सपने में देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ती है और अपनी बेचैनी का बयान करती है। उसकी बेचैनी देखकर माशूक या माशूक की तस्वीर यह कहती है, तुरा अजमा अगर बरसीना दागस्त न पिंदारी काजा दागम फरागस्त। अगर मेरे इश्क का दाग तेरे सीने पर है तो तू यह न समझ कि मैं इस दाग से खाली हूं। मराहम दिल बदामे तुस्त दरबंद जेदागे इश्के तू हस्तम निशामंद। मेरा दिल भी तेरी मोहब्बत के जाल में फंसा हुआ है और तेरे इश्क के दाग की मुझे खबर है। दोस्त की तस्वीर की यह तड़प जुलेखा के इश्क की आग को और भी भड़का देती है। कुछ दिन और इस तकलीफ में बीतते हैं, फिर तीसरी बार उसे माशूक का दुनिया को जला देने वाला हुस्न नजर आता है। इश्क के पैदा होने और बढ़ने की यह सूरत मोहब्बत की दास्तानों में बिल्कुल निराली है। जुलेखा फिर दोस्त की तस्वीर के पांव पर गिर पड़ती है और इन शब्दों में उससे मोहब्बत भरी निगाह करने की विनती करती है, न मी गोयुम के दूर हश्तम अजीजम, न आखिर मर तुरा कमतर कनीजम। मैं यह नहीं कहती कि मेरी शान बादशाह की सी है, मैं तो तेरी एक छोटी सी लौड़ी हूं। चे बाशत गर कनीजेरा नवाजी, जे बंदे मेहनतश आजाद साजी। क्या अच्छा हो कि तू इस लौड़ी को अपना ले और दुखों के बंधन से छुटकारा दे। मगर दूसरी बार की तरह इस ख्याली माशूक ने अब की इस रोने धोने पर उसकी तसल्ली नहीं की और न अपना दुख जाहिर किया, बस इतना कहा, अजीज़े मिस्रम व मिस्रम मुकामस्त। मैं मिस्र का बादशाह लकब वजीर हूं और मिस्र मेरा मुकाम है। इतना ही कहा और गायब हो गया। शायर ने यहां ठोकर खाई है। जब इश्क की सूरत बिल्कुल खुदा की तरफ से दिल पर जाहिर हुई है तो चाहिए था कि दोस्त की तस्वीर का ये पता सही होता, मगर वाकयात इसके खिलाफ हैं, क्योंकि हजरत यूसुफ मिस्र के वजीर न थे। फिर भी जुलेखा को बहुत तसल्ली हो गई। जब माशूक का पता मिल गया तो उसे ढूंढ निकालना क्या मुश्किल था। थोड़ी देर के लिए उसका पागलपन दूर हो गया। इधर जुलेखा दोस्त की जुदाई में परेशान थी, उधर उसके रूप का सारी दुनिया में चर्चा फैला हुआ था। सराने मुल्क रा सौदाई उबूद, बबज में खुसरवा गौगाई उबूद। देश के सरदारों के सर में उसकी चाह थी और बादशाहों की सभा में उसका चर्चा था। बहर वक्त आमदे आज शहरयारे, ब उम्मीदे विसालश खास्तगारे। हर वक्त शहर का बादशाह आता और उससे मिलने की इच्छा करता। जंग, रूम और शाम के बादशाहों ने अपने अपने राजदूत जुलेखा के बाप शाह तीमूस के पास भेजे, मगर मिस्र के अजीज की तरफ से कोई पैगाम न आया। शाह तीमूस ने जुलेखा को अपने सामने बुलाया और प्यार से अपने पास बिठाकर सब बादशाहों के पैगामों का जिक्र किया। मगर जब मिस्र के अजीज का जिक्र न आया तो वह निराश होकर बेद की टहनी की तरह कांपती हुई अपने एकांत में आ बैठी और रो रो कर कहने लगी, मरा ए काश के मादर नमीजाद, वगर मीजाद का शीरम नमीदाद। क्या अच्छा होता कि मुझे मेरी मां न जनती, और अगर जनती तो कोई मुझे दूध न देता। कयम मन आज वजूदे मन चे खेजद, वजी बूदे न बूदे मन चे खेजद। मैं वह हूं कि मेरी जिंदगी से क्या हो सकता है, इस जिंदगी के होने से न होती तो क्या नुकसान होता। मजबूर होकर शाह तीमूस ने अजीजे मिस्र को अपनी तरफ से पैगाम भेजा। अजीजे मिस्र खुशी के मारे फूला न समाया। गरज ये कि जुलेखा बड़ी शान के साथ मिस्र की तरफ रवाना हुई। हजरत जामी ने इस जुलूस का जिक्र बहुत फैलाकर और बड़ी आनबान से किया, जिसका जिक्र इस फाके मस्ती और बर्बादी के जमाने में बेखर है। जुलेखा खुश रखुश चली जा रही थी कि अब कामनाओं के पूरे होने के दिन आए। शबे गम रा सहर खाहद दमीदन, गमे हिजरा बसर खाहद रसीदा। गम को रात का सवेरा हो जाएगा, बिरह का दुख खत्म हो जाएगा। मगर उसे क्या खबर थी कि जादूगा आसमान उसे सब्ज बाग दिखा रहा है। अजीजे मिस्र राजधानी से उसके स्वागत के लिए आया हुआ था। जुलेखा ने तंबू के झरोखे से उसे देखा, मगर ज्यों ही जुलेखा कर दाजा खीमा निगाहे, बराबर दस दिले गमदीदा है। जुलेखा ने तंबू से एक निगाह की और गम भरे दिल से एक आह भरकर रह गई। के बाबिला अजब कारे मुताद, बसर तापाए दीवारे मुताद। दुहाई है कि मेरा बना बनाया काम बिगड़ गया और मेरे सर से पांव तक दीवार गिर पड़ी। ना आनस्तान के अक्लहोश मन बोर्ड, इनाने दिल बबेहोशिम बसपोर्द। ये वो नहीं है जिसने मेरी अक्ल और मेरा होश लूटा और मेरे दिल की लगाम पागलपन को सौंप दी। दरेगा बख्ते सुस्तम सुस्ती आवोड, तुलुए अख्तरम बदबख्ती आवोड। अफसोस है कि मेरी फूटी किस्मत और भी फूट गई और मेरे नसीबे के सितारे बदनसीबी लाए। मनम आ बाबा कश्ती शिकस्ता, बरहना बरसरे लोहे नशस्ता। मैं कश्ती की फटी हुई पाल हूं और कश्ती के बदले एक लकड़ी के तख्ते पर हर तरफ से खुली हुई बैठी हूं।
रुबायत हरजमा अज जाए मौजम, बरू गह दूर हजीजे गहे दूर औजम। मुझे दरिया की लहरें एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। कभी मैं दरिया की गहराई में चली जाती हूँ और कभी ऊपर आ जाती हूँ। जिनागह जोरमी आयत पिदीदार, शबम खुर्रम कजू आसा बुवतकार। कभी जोर की लहर आती है और मुझे दरिया के सतह पर फेंक देती है तो मैं खुश हो जाती हूँ कि अब मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। चू नजदीक मन आयत बेदिरंगे, बुवत बहरे हलाकत मन निरंगे। फिर वह लहर मेरे पास आती है और मुझे मार डालने वाला घड़ियाल बन जाती है। इसी तरह पेचोताप खाकर उसने बहुत देर तक नाकामी के आंसू बहाए और खुदा के दरबार में दुआ की कि मेरी इज्जत और आबरू का रखवाला तू है। खुदा के दरबार में उसकी दुआ मंजूर हुई और आवाज आई कि ए बेचारा रुए खाक बरदार, कजा मुश्किल तुरा आसा शबदकार। ए मजबूर, जमीन पर से सर उठा, तेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। अजीज़े मिस्र मकसूदे दिलत नीस्त, वले मकसूद बेवहा सिलत नीस्त। तेरे हृदय का लक्ष्य अजीज़े मिस्र नहीं है, मगर उसके बिना वह पूरा भी ना होगा। अजू ख्वाही जमाले दोस्त दीदन, वजू ख्वाही बमकसूदत रसीदा। तू उसी के जरिए से दोस्त का रूप देखेगी और उसी के जरिए से अपने मतलब को पहुंचेगी। मुबादा अस सोहबते उ हेच बीमत, कजूमान सलामत कुफले सीमत। तू उसकी संगत से न डर, क्योंकि तू उसके साथ रहकर भी कुंवारी रहेगी। इस आवाज ने दिल को ताकत पहुंचाई। अब वह अजीज़े मिस्र की बेगम थी और अजीज वहां के सरदारों का रईस था। रुपया पैसा, शान शौकत और लौड़ी गुलामों की कमी न थी। रंगरेलियों की सभाएं गर्म रहती थीं, मगर यह सब चीजें जुलेखा के दिल को दुख पहुंचाती थीं। अक्सर रातों को सब सो जाते तो वह जालिम आसमान से शिकायत के दफ्तर खोल देती। चे दानिस्तम बवक्ते चारा साजी, जे खानुआ मरा आवारा साजी। मुझे क्या खबर थी कि मेरे इलाज के वक्त तू मुझे घर से बेघर करके आवारा कर देगा। मरा बस बूद दागे बेनसीबी, फूजू कर दी बरा दर्दे गरीबी। मुझे बेनसीबी का दाग हो कुछ कम न था, लेकिन तूने परदेस का दुख भी दिखाया। उसके सिर पर जड़ाव ताज शोभा देता था, उसके रनिवास पर स्वर्ग निछावर था और उसका तख्त जड़ाव था, मगर जब दिल पर गम का बोझ हो तो ऊपर की टीम टाम से क्या सुख। इस ढंग से जुलेखा ने अजीज़े मिस्र के साथ एक मुद्दत तक उम्र काटी। शायद उसका भेद अजीज़े मिस्र पर भी खुल गया था, मगर जुलेखा उसको छिपाने की कोशिश करती रही। लबश व खल्क दरगुफ्तार मी बूद, भले जानी दिलश व यार मी बूद। वह लोगों से बातें करती थी, लेकिन उसकी जान और दिल अपने माशूक में रहते थे। बसूरत बूद व मरदूम नशस्ता, बमाने अज हमा खातिर गुसस्ता। वह जाहिर में लोगों के साथ बैठती थी, लेकिन दिल दोस्त में रहता था। इस तरह जब दिन कट जाता और रात की काली बला आ जाती तो वह ख्याले दोस्त रा दूर खिलवते राज, निशानदेता सहर बर मसंदे नाज। एकांत में दोस्त के ख्याल को सवेरे तक सामने रखती और बजानो ए अदब ब नशस्ती अशपेश, ब अर्जे उ रसानीदे गमे खेश। उसके सामने अदब से बैठकर उससे अपना गम बयान करती। न जाने कितने वर्षों तक वह इस दिल की आग में जलती रही। आखिर उसकी मोहब्बत में सच्चाई देखकर खुदा को उस पर तरस आया। रंग बदलने वाला जमाना उसके लिए अनुकूल हुआ। हजरत यूसुफ को उनके दुश्मन भाइयों ने डाह के मारे कुएं में डाल दिया। ये यूसुफ ही थे जिनके रूप का दर्शन जुलेखा को सपने बैककोट में हुआ था। संयोग की बात, कुछ सौदागरों ने यूसुफ को कुएं से जिंदा निकाल लिया और उन्हें गुलाम बनाकर बेचने के लिए मिस्र के बाजार में लाए। जब यहां पहुंचे तो उनके हुस्न का चर्चा कस्तूरी की खुशबू की तरह फैला। जो देखता हैरान रह जाता। धीरे धीरे मिस्र के बादशाह के कानों तक ये खबर पहुंची। उसने अजीज़े मिस्र को हुक्म दिया कि जाकर गुलाम को देखो। अजीज ने उसे देखा तो अचंभे से उंगलियां चबाने लगा और आकर बादशाह से गुलाम की बहुत तारीफ की। इन दिनों जुलेखा को और दिनों से ज्यादा बेचैनी थी। जब से हजरत यूसुफ कुएं में गिरे थे, जुलेखा को उनसे दिली लगाव होने की वजह से किसी सूरत चैन नहीं था। एक दिन वह दिल बहलाने के लिए शहर के पास एक जंगल में गई और आराम की बहुत सी चीजें ले गई, मगर वहां भी उसका जी न लगा। महल की तरफ आ रही थी कि रास्ते में बादशाह के महल के सामने एक भीड़ देखी। यूसुफ की तारीफ हर आदमी कर रहा था। लोग उनकी मोहब्बत में पागल हो रहे थे। जुलेखा ने भी अपना हाथी रोका और जो ही यूसुफ पर उसकी निगाह पड़ी, बैककोट उसकी आंखों से एक पर्दा सा हट गया और बेअख्तियार दिल से एक ठंडी आह निकल आई और वह बेहोश हो गई। लौंडियों ने ये हालत देखी तो हाथी जल्दी से एकांत में लाई। जुलेखा जब होश में आई तो दाई में उसके पागलपन का कारण पूछा। जुलेखा बोली, बगुफ्त ए मेहरबा मादर चे गोयम, के गर्दद आफ्ते मनहर चे गोयम। है मेरी प्यारी माँ, मैं तुझसे क्या कहूँ, क्योंकि इसमें हर तरह से मेरी ही परेशानी है। दरा मजमा गुलामे राके दीदी, जे अहले मिस्र वस्फे उस शनीदी। तूने उस भीड़ में जिस गुलाम को देखा और मिस्र वालों से जिसकी तारीफ सुनी, जे आलम किबलागाहे जाने मनूस्त,
फिदायश जानेमन जाना नेमनूस्त। मैं जिसे चाहती हूँ ये वही है और जिस पर जान निछावर करती हूँ ये वही है। बतन दरतब बदिल दरताब अजवेम। जे दीदा गर्क खूने नाबजवेम। मेरे बदन में बेकरारी और दिल में तड़प उसी से है और मेरी आंखें उसी के गम में खून रोती है। जे खानुमा मरा आवारा उ साख्त। दरी बेचारगी आवारा उ साख्त। मुझे घर से बेघर उसी ने किया और इस बेबसी में उसी ने डाला। दाई ने जुलेखा की तसल्ली की। उधर मिस्र वालों ने यूसुफ की खरीदारी में अपनी कद्रदानियों का सबूत देना शुरू किया। जो आता मोल बढ़ाता था। जुलेखा को एक एक पल की खूबर मिलती थी और वह हर दफा बोली का दुगना कर देती थी। यहां तक कि कोई गाहक उसके सामने न ठहर सका। मगर अजीजे मिस्र के पास इतनी दौलत न थी। जो कुछ पूंजी और जवाहिरात उसके खजाने में थे वो उसकी कीमत से आधे भी न थे। अजीजे मिस्र ने यही बहाना पेश किया, लेकिन जुलेखा दाश्त दुर्जेपुर जे गौहर। न दुर्जे बल्कि बुर्जेपुर जे अख्तर। जुलेखा के पास एक मोतियों का डब्बा भरा हुआ था। वह मोतियों का डब्बा क्या था बल्कि सितारों की एक बुर्ज थी। बहाए हर गोहर जा दर्रव मकनू। खिराजे मिस्र बूदे बल्कि अफजू। हर मोती की कीमत मिस्र के खिराज के बराबर थी, बल्कि उससे भी ज्यादा। अजीजे मिस्र ने जब देखा कि यह बहाना नहीं चला तो कहने लगा कि मिस्र के बादशाह इस गुलाम को अपने गुलामों का सरदार बनाना चाहते हैं। अगर मैं इसे मोल लूंगा तो वह नाराज होंगे। जुलेखा ने जवाब दिया, बगुफ्ता रौसूए शाहे जहांदार। हके खिदमत गुजारिरा बजार। जुलेखा ने कहा कि बादशाह की खिदमत में जाओ और यह अर्ज करो, बिगो बर दिल जुजी बंदे न दारम। कि पेशे दीदा फरजंदे न दारम। मैं इस गुलाम को इसलिए चाहता हूं कि मेरे औलाद नहीं है, इसे औलाद समझकर अपने पास रखूंगा। सरफराजी मरा जी एहतरामम के आयत जेरे फरमा ही गुलामम। मेरी इज्जत इसी में है कि इस लड़के को अपनी गुलामी में रखूं। बबुर्जम अख्तरे ताबिंदा बाशद। मरा फर्जन शहरा बंदा बाशद। यह मेरे बुर्ज का चमकदार सितारा होगा। मेरा बेटा बादशाह का गुलाम होगा। आखिर अजीज ने मजबूर होकर जुलेखा को खरीदारी की इजाजत दे दी, मगर यह समझ में नहीं आता कि जुलेखा यूसुफ को अपना बेटा बनाने की हिम्मत कैसे कर सकी। जुलेखा ने जो सूरत सपने में देखी थी वह बच्चे यूसुफ की नहीं बल्कि जवान यूसुफ की थी। हाँ, ये हो सकता है कि यूसुफ पर नबी होने की वजह से उम्र का असर न हुआ हो। जुलेखा अपना मतलब पाकर खुश हुई और कुछ दिनों उसकी आराम से बीती। कहती है, चू बूदम माहिए दूर मातमे आब। तपा बर रैगे तुफ्ता अजगमे आब। जब मैं गम के पानी में मछली की तरह थी और जलती हुई मिट्टी पर जलती हुई मछली। दर आमद सैले अब्रे करामत। बदरिया बुर्द अजा रेगम सलामत। तेरी मेहरबानी की बात आई और मुझे खुशी के दरिया में ले गई। के बूदम गुम रहे दूर जुलते शब। रसीदा जा जे गुमराहेम बरलब। क्योंकि मैं रात के अंधेरे में भटक रही थी और गुमराही तक मेरी जान पहुंच गई थी। बरामद आज उक रक्षिंदा माहे। बकुए दौलतम बनू मुद्राहे। क्षितिज से एक चमकता हुआ चांद निकला और उसने मुझे रास्ता दिखा दिया। जुलेखा को अब यूसुफ की दिलजोई और खातिरदारी के सिवा दूसरा कोई काम न था। चू ताजे जारबा फरकश निहादे। निहमरा बोसश बर्फक दादे। कभी उसके सर पर जड़ाव मुकुट रखती और छू पकर उसका सर चूम लेती। चू पैराहन कशीदे बरतनेऊ। शुदे हमराज बा पैराहनेऊ। कभी उसके कपड़े उतारती और उसे नंगा देखती। कमर चू चुस्त कर दे बरमियानश। गुज़श्ते ही तमन्ना बरजबानश। कभी उसकी कमर बांधती तो अपनी जबान से यह इच्छा प्रकट करती के गर दस्तम कमर बूदे चेबूदे। जे वसलश बहरावर बूदे चेबूदे। अगर मेरा हाथ तेरी कमर में होता तो क्या होता, और अगर मैं एकांत में तुझसे मिलती तो कितना अच्छा होता। मुसलसल गेसुवश चू शाना कर दे। मदावाए दिले दीवाना कर दे। बार बार उसके बालों में कम घी कर करके अपने पागल दिल को तसल्ली देती। गमश खुरदेऊ व गम ख्वारिश कर दे। बखातोनी परस्तारिश कर दे। उसका गम खाती, ख्याल रखती और उसकी सेवा स्त्री की तरह करती। मगर चूंकि यूसुफ पैगंबर के लिए गर्रिया होना जरूरी था, इस आराम में उनका जीना लगा। जुलेखा ने उनके दिल का झुकाव देखा तो उनकी दिलजोई के ख्याल से उनके लिए गर्रिये के काम का सामान कर दिया। रेशम की रस्सियां बनवाई, जड़ाव लकई तैयार कराए और हजरत यूसुफ चरवाही करने लगे। मगर इश्क का जादू निराला है। उम्मीद कामरानी नीस्त दूर इश्क। सफाए जिंदगानी नीस्त दूर इश्क। इश्क में दिल की मुराद पाना और साफ जिंदगी गुजारना मुश्किल है। जुलेखा बूद यूसुफ रा न दीदा। बख्वाबे ऊ ख्याले आमीदा। जुलेखा यूसुफ को बिन देखे बेचैन रहती और नींद में भी उसी का ध्यान रहता। बजुज दीदारश अजहर जुस्तजुए। न मीदानिस्त खुद रा आरजुए। वह सिवाय यूसुफ को देखने के और कोई इच्छा नहीं रखती थी। चू शुदस दीदने ऊ बहरा मंदी। जे दीदन ख्वास तबे ऊ बुलंदी।
जब उसे देखती तो अपनी आत्मा में एक तरह की खुशी और बुलंदी पाती। जे लाले ऊ बबोसा काम गिरद, जे सरवश व कनार आराम गिरद। उसके होंठ चूमने और सर गोद में रखने से आराम महसूस करती। वले नजदारगी कामत सुए बाग, जे शौक गुल चू लाला सीना बरदाग। अगर कभी बाग देखने आती तो लाला ट्यूलिप का फूल की तरह अपने दिल पर माशूक का दाग पाती। न खुस्ता जरुए गुल दीदन शबद मस्त, जे गुल दीदन बगुल चीदन बरूदस्त। फूलों को देखकर मस्त हो जाती और फूल चुनने लगती। जब तक जुलेखा ने यूसुफ को न देखा था, सिर्फ देखने की इच्छा थी। अब मिलने का शौक पैदा हुआ, मगर जुलेखा बहरे यक दीदन हमी सोख्त, वले यूसुफ जे दीदन दीदा बरदोख्त। जुलेखा यूसुफ को एक नजर देखने के शौक में दिल ही दिल में जलती थी और यूसुफ ने जुलेखा को न देखने के ख्याल से आंखें सीली थीं। जे बी में फितना सुए ऊ नमी दीद, ब चश्मे फितना रुए ऊ नमी दीद। जुलेखा जब यूसुफ को देखती, बुरे ख्याल से देखती और उसकी उन पर जो नजर पड़ती बुरी होती। लेकिन यूसुफ की लापरवाही ने जुलेखा को गम के भांवर में डाल दिया। फिर उसकी तबीयत में पागलपन पैदा हो गया। कंघी चोटी से घिन हो गई। मेहरबान दाई ने बड़े प्यार से इस हार्दिक दुख का कारण पूछा। जुलेखा ने अपनी कहानी निराशा के साथ शुरू की और उसे यूसुफ के पास मिलने का संदेशा देकर भेजा। मगर यूसुफ का कदम सच्चाई के रास्ते से न डिगा और उन्होंने जवाब दिया। जुलेखा रा गुलामे जर खरीदम, बसा अजवे इनायतहा के दीदम। जुलेखा ने मुझे रुपया देकर मोल लिया है और मुझ पर बड़ी बड़ी मेहरबानियां की है। गिलो आबम इमारत कर दये उस्त, दिलो जानम वफा परवर दये उस्त। मुझे उसने बड़ी मेहरबानी से पाला पोसा और बनाया संवारा है। अगर उम्रे कुनम नेमत शुमारी, नियरम करदन उरा हक गुजारी। अगर मैं सारी उम्र उसकी मेहरबानियों का हिसाब करूं तो भी उसका हक अदा नहीं कर सकता। बफरजंदे अजीजम नाम बुरदस्त, अमीने खाने खेशम से पुरदस्त। मुझे अजीज मिस्र के बेटे का नाम दिया और अपने घर की निगरानी मुझे सौंपी। नयम जुज मुर्गे आबोदा नयू, खयानत चू कुनम दूर खानेयू। मैं उसका खिलाया पिलाया और पाला पोसा हूँ। उसके घर में डाका कैसे डाल सकता हूँ। जब दाई के जादू से काम न चला तो जुलेखा खुद सवाल को सूरत बनकर यूसुफ के पास आए और यूसुफ से मेहरबानी की भीख मांगी, मगर यूसुफ ने उसे भी बड़ी समझदारी से जवाब दिया। खुदाबंदे मजू अज बंद ए खेश, बदी लुत्फम मकुन शर्मिंदे खेश। ऐ मेरी मालिक, अपने गुलाम से ऐसे काम की उम्मीद न रख और अपनी मेहरबानियां से शर्मिंदा न कर। कियम मन ता तुरा दम साज गर्दम, दरी खां बाजीज अम्बाज गर्दम। मैं वो नहीं हूं कि तेरे इस हुक्म को बजा लाऊं और अजीज की थाली में शरीक हो जाऊं। ब बायद बादशाह आ बंदा राकुश्त, कजू बायक नमकदा बावे अंगुश्त। बादशाह को चाहिए कि उस गुलाम को मार डाले जो उसके नमकदान में अपनी उंगली डाले। यूसुफ का जवाब साफ और सच्चाई से भरा हुआ था। हयादार औरत को डूब मरने के लिए इशारा बहुत था, मगर इश्क ने जुलेखा को अंधा कर दिया था। उसने यूसुफ को जब इंसानियत के पर्दे में छू पते देखा तो उसे पर्दे को हटा देने की कोशिश शुरू की। उसके पास एक बाग था। उसे खूब सजाकर बहुत सी खूबसूरत लौंडियां वहां भेजी और यूसुफ को भी सैर करने के लिए भेजा। लौंडियों से ताकीद कर दी कि यूसुफ को रिझाने में कोई कसर उठा न रखना और यूसुफ को ये दोस्ती भरी राय दी। अगर मन पेशे तू बर तू हरामम, वजी मानी ब गायत तल्ख कामम। अगर मैं तेरे लिए हराम हूं और तू इसलिए मुझे बुरी समझता है। बसुए हर के ख्वाही गाम बरदार, जे वसले हर के ख्वाही काम बरदार। इनमें से जिसे जी चाहे उससे जी बहला और अपना मतलब पूरा कर। इन चालों का मतलब ये था कि जब यूसुफ इन लौंडियों में से किसी से अपना मतलब पूरा करने का ख्याल जाहिर करे तो जुलेखा निशांत खेशरा पिन्हा बजाइश, खुर्द बराज निहाले दिल रुबाइश, छुपकर उस लौड़ी की जगह बैठ जाए और इस तरह अपना मतलब पूरा करे। इससे साफ जाहिर होता है कि जुलेखा का प्रेम वासना का दूसरा नाम था। मगर उसकी कोई कोशिश कारगर न हुई। यूसुफ ने इन लौंडियों को खुदा की मोहब्बत का ऐसा पाठ पढ़ाया कि वो अपने गंदे ख्याल से हाथ धो बैठी और जब जुलेखा पिया मिलन की इच्छा लिए हुए वहां पहुंची तो लौंडियों को खुदा के सामने सजदे में सर झुकाए पाया। निराश होकर वहां से वापस लौटी और रो रो कर दाई से अपने दिल का दुख सुनाने लगी। दाई ने समझाया, खुदा की मेहरबानी से आप भी एक ही सुंदरी है। आप अपने ढंग और अदाओं से यूसुफ को पिघला सकती है। जुलेखा ने जवाब दिया, ये तो सच है, मगर वह जालिम मेरी तरफ आंख उठाकर देखे तो वह तो मेरी तरफ ताकता ही नहीं। आंखें चार हो तब तो दिल मिले। न तन्हा आफतम जेबा ये उस्त, बलाए मन जे नापरवा ये उस्त। उसका रूप ही मेरे लिए आफत नहीं है, उसकी लापरवाही और भी बड़ी आफत है। आखिर जब परखने से साबित हो गया कि इन छोटी छोटी चालों से काम न चलेगा, तो दाई ने एक बड़ी चाल चली। रुपये की कमी न थी। एक बहुत बड़ा महल बनवाया गया जिसमें 7 खंड थे।
इस सतखंडे महल को उस्ताद ने ऐसा अच्छा बनाया कि हर खंड पहले खंड से बढ़ चढ़कर था और सातवां खंड तो जैसे सातवें आसमान का जवाब था। हीरे जवाहिरात, कस्तूरी, अंबर और फलदार पेड़ और दुनिया भर की सजावट वहां मौजूद थी। उसकी हवा दिलों में नशा पैदा करती थी। उसकी सजावट निराली थी। दरा खाना मुसव्विर साख्त हर्जा, मिसाले यूसुफ व नक्शे जुलेखा। इस महल में चित्रकार ने जगह जगह यूसुफ और जुलेखा को तस्वीरें बनाई थीं। बहम बनशस्ता चू माशू को आशिक, जे महरे जानो दिल बाहम मुवाफिक। आपस में प्रेमी और प्रेमिका ऐसे बैठे थे जैसे दिल और जान एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। बयक जा ई लबे आ बोसा दादा, बयक जा आ मियाने ही कुशादा। कहीं यह उसका मुंह चूम रहा है और कहीं वह इसका नाड़ा खोल रही है। जब यह महल हर तरह सज गया तो जुलेखा ने भी अपने को खूब दिल खोलकर सजाया और जाकर पहले हिस्से में बैठी। यूसुफ भी बुलाए गए। उन्हें देखते ही जुलेखा बेचैन हो गई, सब्र हाथ से जाता रहा। यूसुफ का हाथ एक खास अंदाज से पकड़कर इधर उधर की सैर कराने लगी। यहां सिवाय आशिक और माशूक के कोई रंग में भंग डालने वाला न था। जुलेखा बार बार इश्क का जोश जताती थी मगर यूसुफ धर्म और इंसानियत की दलीलों से उसे चुप कर देते थे। सवाल और जवाब। यूसुफ, मरा अज बंदे गम आजाद गर्दा, ब आजादी दिलम रा शाद गर्दा। मुझे गम की कैद से आजाद कर दे और आजादी से मेरा दिल खुश कर दे। मरा खुश नीस्त की जा बा तू बाहाम, पसे ही पर्दा तन्हा बा तू बाशम। मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि इस जगह पर्दे के पीछे तेरे साथ रहूं। जुलेखा, तेही करदम खजाइन दूर बहायत, मताए अकलो दी करदम फिदायत। मैंने तेरी कीमत पर खजाना खाली कर दिया और तुझ पर अक्ल और धर्म की पूंजी निछावर कर दी। बा आ नियत की दरमानम तू बाशी, रहीने तौके फरमानम तू बाशी। इस ख्याल से कि तू मेरे दुख का इलाज करेगा और मेरे हुक्म में रहेगा। यूसुफ, बिगुफ्ता दूर गुनह फरमांबरी नीस्त, ब इस्यां जीस्तन खिदमत गरी नीस्त। वह हुक्म जिसमें पाप हो उसे बजा लाना आज्ञा पालन नहीं है और पाप की जिंदगी बिताना सेवा नहीं है। जुलेखा एक घर से दूसरे घर में जाते वक्त उसके दरवाजे पर ताला लगा देती थी कि यूसुफ भाग न जाए। इश्क उसकी अक्ल पर धुएं की तरह छा गया था कि वह उस नतीजे को, जो दिल के लगाव ही से मुमकिन है, जबरदस्ती हासिल करना चाहती थी। सातवें खंड में पहुंचकर जुलेखा ने बहुत ही नरमी से अपनी दास्तान कही कि जैसे अपना कलेजा ही निकाल कर रख दिया मगर यूसुफ का दिल न पसीजा। आखिर जब उसकी कामना हद से आगे बढ़ गई तो यूसुफ ने ये कहकर उसकी तसल्ली की कि जल्दी से काम बिगड़ता है। जुलेखा उसका यो जवाब देती है, जे शौकम जा रसीदा बर लब इमरोच, नियरम सब्र करदन ता शब इमरोच। तेरे इश्क में मेरी जान होठों पर आ गई, अब आज रात तक मैं धीरज नहीं रख सकती। के आ ताकत मरा आयत पे दीदार, के बावक्ते दिगर अंदाजम कार। मुझमें इतनी ताकत कहाँ है कि दूसरे वक्त पर यह काम छोड़ूं। जुलेखा पिया मिलन के नशे में मतवाली हो रही है और यूसुफ कहते हैं, इसमें दो बातें रुकावट डालती हैं। एक तो खुदा का डर और दूसरे अजीजे मिस्र का। तो वह उन दोनों को दूर करने की तरकीब बताती है कि अजीजे मिस्र को देहम जामे की बात जानश सतेजद, जे मस्ती ता कमायत बर न खेजद। मैं एक ऐसा प्याला पिला दूंगी कि उसके नशे से वह फिर उठ न सकेगा और खुदा से इस पाप की माफी के लिए अपना सारा खजाना गरीबों और फकीरों को दे दूंगी। इस पर यूसुफ कहते हैं, न तो मेरा खुदा रिश्वत खाता है और न मैं ऐसा एहसान भुला देने वाला हूं कि अपने ही मालिक को मारने की राय दूं। आखिर जुलेखा की जब एक न चली तो उसने एक तेज तलवार हाथ में लेकर खुद मरने का इरादा जाहिर किया। चू यूसुफ आ बिदी दस जाए बरजस्त, चू जरी मार बिगिरफ्तरा सरे दस्त। यूसुफ फौरन अपनी जगह से उठे और एक सुनहरे सांप की तरह उसके हाथ को पकड़ लिया। कजी तुंदी बियाराम ए जुलेखा, वजी रूबाज कश काम ए जुलेखा। ए जुलेखा, इतनी जल्दी न कर और इस ख्याल से मुंह मोड़। जुलेखा ने जब यूसुफ को जरा नर्म होते देखा तो उनकी गर्दन में हाथ डालकर लिपट गई और ऐसी हरकतें करने लगी जो एक कुंवारी लड़की को शोभा नहीं देती। शायद इस वक्त हजरत यूसुफ नबी के पद पर होते हुए भी सीधे रास्ते से डगमगा गए थे। मगर इस एकांत की हालत में उनकी नजर एक सुनहरे पर्दे पर पड़ी जो सामने लटक रहा था। जुलेखा से पूछा, ये पर्दा क्यों पड़ा है? जुलेखा बोली, इसके अंदर मेरा खुदा है। मैंने उसके ऊपर पर्दा डाल दिया है कि उसकी निगाह मुझ पर न पड़ सके। जुलेखा का इतना कहना गजब हो गया। यूसुफ बोले, तू एक पत्थर की मूरत का इतना लिहाज करती है और मैं अपने सब कुछ देखने और सब जगह हाजिर रहने वाले खुदा से जरा भी न डरूं। ये कहकर फौरन वहां से उठ खड़े हुए और बाहर की तरफ चले। खुदा का करना भी कुछ ऐसा ही हुआ कि हर दरवाजे पर पहुंचते ही लोहे के ताले खुलते गए। जुलेखा ने जब यूसुफ को भागते देखा तो झल्लाकर, पये बाज आमदन दामन कशीदश, जे सुए पुष्ट पैराहन बुरीदश। उनके पीछे लपकी और पीछे से दामन पकड़ा जिससे उनका कुर्ता फट गया।
बुरो रफ्त अज कफे आ गमर सीधा, बसाने गुंचा पैराहन दरीदा। लेकिन हजरत उसके पंजे से ऐसे बाहर निकल गए जैसे कली पंखड़ियों के पर्दे से बाहर निकल आती है। यूसुफ इस महल से निकल ही रहे थे कि अजीजे मिस्र आते दिखाई दिए। उन्होंने यूसुफ का हाथ मोहब्बत के जोश में पकड़ लिया और फिर महल में दाखिल हुए। जुलेखा ने जब यूसुफ को अजीज के साथ देखा तो समझो कि इसने मेरी शिकायत की है। फौरन त्रिया चरित्र खेली, बोली कि आज मैं इस कमरे में सोती थी तो ये गुलाम, जिसे मैंने अपना बेटा कहा है, दबे पांव मेरी सेज की तरफ आया और मेरी इज्जत लेनी चाहिए। इतने में मैं जाग पड़ी और यह भाग निकला। अजीज ने ये दास्तान सुनी तो यूसुफ को खूब भला बुरा कहा कि मैंने तुझे बेटे की तरह पाला पोसा और तू ऐसा जानवर निकला। तब यूसुफ ने मजबूर होकर सारा कच्चा चिट्ठा कह सुनाया, मगर जुलेखा के रोने धोने ने अजीज को पिघला दिया और हजरत यूसुफ जेल में डाल दिए गए। यहाँ खुदा के दरबार में उनकी पुकार यहाँ तक मंजूर हुई कि जुलेखा की चालों और यूसुफ के बेकसूर होने की गवाही एक दूध पीते बच्चे ने दी। अजीजे मिस्र को अब शक की कोई गुंजाइश बाकी न रही। उसने यूसुफ को छोड़ दिया और जुलेखा को सजा दी। जब ये किस्सा चारों तरफ फैला और लोग जुलेखा को ताने देने लगे तो उसने अपने शौहर से कहा कि मैं इस गुलाम के पीछे बदनाम हो रही हूं, आप इसे मेरी नजरों से दूर कर दीजिए। अजीज ने यूसुफ को फिर कैद किया, मगर चे मुश्किल जा बतर बर आशिके जार कि बेदिलदार बीनत जाए दिलदार। उस आशिक की बुरी हालत का क्या ठिकाना है जो अपने माशूक की जगह खाली देखे। चू खाली दीद अज गुल गुलशने खेश, चू गुंचा खाक जद पैराहने खेश। जब उसने अपने बाग में अपना फूल न देखा तो कली की तरह अपनी पंखड़ियां मिट्टी पर गिरा दी। जब विरह का दुख न सह सकती तो छिपकर अपनी दाई के साथ जेल में जाती और यूसुफ को देख आती। इधर यूसुफ जेलखाने में सपनों का मतलब बताने में मशहूर हो गए। सपना सुनते ही उसका मतलब बता देते। उन्हीं दिनों मिस्र के बादशाह ने सपना देखा कि मेरे मकान में पहले 7 मोटी मोटी गायें आईं, उनके बाद 7 दुबली पतली गायें आईं और इन मोटी मोटी गायों को सूखे गेहूं की तरह खा गईं। इस सपने का कोई मतलब न बता सकता था। यूसुफ के सपने का हाल बताने का जिक्र बादशाह तक पहुंच गया था। बादशाह ने उन्हें दरबार में बुलाया और यूसुफ ने सपने का मतलब बताया कि पहले मिस्र में 7 बरस तक खूब गल्ला पैदा होगा, लोग आराम से रहेंगे, उसके बाद अकाल और महंगाई के बरस आएंगे और उस जमाने में प्रजा को बड़े कष्ट का सामना होगा। बादशाह इस मतलब से बहुत खुश हुआ और उसी वक्त से यूसुफ उसकी नजर में चढ़ गए। इज्जत और पद बढ़ने लगा, मगर ज्यों ज्यों उनका पद बढ़ता गया अजीजे मिस्र का पद घटता गया, यहाँ तक कि इसी दुख में वह मर गया। अजीजे मिस्र के मरते ही जुलेखा के भी बुरे दिन आए। आखिर यह हालत हो गई कि यूसुफ के रास्ते पर एक छोटी सी मडया बनाकर ब हसरत बर सरे राह नशस्ते, खरोशा बर गुजरगाहश नशस्ते, उसके रास्ते में बैठ जाती और पागलों की तरह रोती धोती और चीखती पुकारती रहती थी। लड़के आते, उससे छेड़ते। इश्क ने पागलपन की जगह ले ली थी। कैसी दखूब भरी तस्वीर है। ये वही महलों वाली जुलेखा है जो आज इस हालत को पहुंच गई है। जब इस पागलपन को एक मुद्दत बीत गई तो एक रोज नाकामी और निराशा से झल्लाकर जुलेखा ने अपने खुदा को चूर चूर कर डाला और इसी पागलपन की हालत में हजरत यूसुफ के पास गई। यूसुफ ने हैरान होकर नाम पता पूछा, जुलेखा को पहचान न सके। जुलेखा बोली, बिगुफ्त आनम की चू रुए तू दीदम, तुरा अस जुमला आलम बरगुजीदम। मैं वह हूं कि जब मैंने तेरी सूरत देखी तो तुझे सारी दुनिया से अच्छा समझकर चुन लिया। फिशांदम गंजो गौहर दूर बहायत, दिलोजा वक्फ करदम दूर हवायत। तेरे मोल पर अपना खजाना और जवाहिरात लुटा दिए और अपना दिल और जान तुझ पर निछावर कर दी। जवानी दूर गमत बर्बाद दादम, बरी रोजे की मोह बीनी फितादम। तेरे गम में अपनी जवानी बर्बाद कर दी जिसका नतीजा आज तू देख रहा है। ये सुनकर हजरत यूसुफ को बहुत तकलीफ हुई और वह रोने लगे। किस्सा कोता, उनकी दाव ने जुलेखा के दोबारा जवानी और रूप दिलवाया और तब खुदा की इजाजत से उन्होंने जुलेखा से शादी कर ली। ये है जुलेखा का बहुत मशहूर किस्सा। जुलेखा किसी तरह ऊंचे चरित्र का नमूना नहीं कही जा सकती। उसके प्रेम का स्थान बहुत नीचा है। वह एक चंचल स्वभाव और विचारों की स्त्री है और गंदी इच्छाओं पर ईमान और सब कुछ लुटा सकती है। जिन हालतों में जो कुछ उसने किया वही हर एक मामूली औरत करेगी। इसलिए कहा जा सकता है कि जुलेखा एक हद तक सच्चाई के रंग में रंगी हुई है। इससे हजरत जामी का शायद यह मतलब होगा कि उसकी कमजोरियां दिखाकर यूसुफ की बड़ाइयों की इज्जत बढ़ाएं और इस इरादे में वह जरूर कामयाब हुए हैं।